Hello बच्चों, let us read the question first. Question says tangents drawn from the point P23 to the circle x square plus y square minus 8x plus 6y plus 1 equal to 0 touch the circle at the point A and B. The circumcircle of the triangle PAB cuts the director circle of the ellipse x plus 5 whole square upon 9 plus y minus 3 whole square upon b square equal to 1 orthogonally. Find the value of p square. So देखिए क्या कहा गया है, तो इसका की कॉन्सेप्ट हम सबसे पहले समझते हैं। इसके की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक पॉइंट है P, वो ये रहा। यहां से A और B तक टेंजेंट ड्रॉ की गई है O सेंटर वाले सर्कल पर, ठीक है। ये वाला जो P है इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास है 2, 3, ये इसका कोऑर्डिनेट है, राइट। अब इसकी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 6y प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इस सर्कल का मैं सेंटर निकाल देता हूं, तो सेंटर बेसिकली यहां से निकलेगा। यहां से जब अपने सेंटर निकालेंगे तो वो आएगा 4, -3, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो 2g के इक्वल होती है, तो g की वैल्यू जो आएगी वो -4 आएगी और सेंटर होता है -g - f, राइट। इसी तरह से f की जो वैल्यू है वो 6 से आ जाएगी, तो सेंटर आ गया आपके पास 4, -3, राइट। अब मैं इस A पॉइंट को अगर सेंटर से ज्वाइन करूं तो ये वाला जो एंगल है वो बनेगा डेफिनेटली 90 डिग्री का। इसी तरह से अगर मैं इस O को B से ज्वाइन करूं तो इधर वाला जो एंगल है वो भी बनेगा 90 डिग्री का। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक सर्कल है जो कि PAB से पास हो रहा है, तो देखो PAB से जो सर्कल पास हो रहा है उस पर PO से 90 डिग्री का बन रहा है एंगल, तो यानी कि ये जो PO है ना OP, वो इस सर्कल का डायामीटर है। इस वाले सर्कल का डायामीटर क्या है? OP। अब अगर इसका डायामीटर OP है तो इसका जो सेंटर है वो सेंटर मैंने ले लिया M, मान लीजिए ये इसका सेंटर है। अब इस सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालने हैं तो वो कोऑर्डिनेट अपने पास क्या आएंगे? 4 + 2/2, राइट। तो जब 4 + 2/2 आएंगे मतलब 6/2 आएंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, और इसी तरह से -3 + 3/0 तो ये आ जाएगा 0, यानी कि ये सेंटर हमने निकाल लिया कितना? 3, 0। ओके, चलिए अब आगे क्या बोलता है कि ये जो PAB है ना, सर्कल जो पास हो रहा है PAB से, ये डायरेक्टर सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करता है। तो डायरेक्टर सर्कल जो है वो मैं यहां बना देता हूं, ये मान लीजिए मेरा हो गया डायरेक्टर सर्कल, राइट। तो ये हमारे पास आ गया डायरेक्टर सर्कल से। इस डायरेक्टर सर्कल का जो सेंटर है वो आएगा यहां पर, यहां कहीं पर इसका सेंटर आ गया और इस सेंटर को मैंने नाम दिया R, राइट। अब ऑर्थोगोनली का मतलब ये होता है कि अगर मैं R को ज्वाइन करूं इस पॉइंट से, ये पॉइंट N है मान लीजिए, फिर इसी N को मैं ज्वाइन करूं M से, राइट, तो ये वाला जो एंगल होगा ना वो 90 डिग्री का होगा। ओके, और ये हो गई दोनों के डिस्टेंस, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस। इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करना। तो सबसे पहले आपको इलिप्स गिवन है, जो आपका इलिप्स है उसकी इक्वेशन है x + 5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 9, इसी तरह से प्लस y - 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका जो डायरेक्टर सर्कल होगा उसका सेंटर तो सेम आएगा, राइट। तो इक्वेशन आ जाएगी x + 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर, सेंटर सेम, और यहां आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो वो बन जाएगा 9 + b स्क्वायर। कहने का मतलब अगर मैं बात करूं इसके सेंटर की डायरेक्टर सर्कल के, तो वो सेंटर आएगा -5, 3, और अगर मैं बात करूं इसकी रेडियस की तो रेडियस इसकी आ जाएगी रूट में 9 + b स्क्वायर, ये इसकी रेडियस है, राइट। तो जो रेडियस है वो तो आ जाएगी ये वाली रूट 9 + b स्क्वायर।
सेंटर जो है वो आर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -5, 3। आर का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, राइट। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले आर एम डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं। सो आर एम पर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो x2 - x1 मतलब वो बन जाएगा 3 + 5 का होल स्क्वायर, और फिर वो बन जाएगा 0 - 3 का होल स्क्वायर। और इस सारे का क्या करना है, रूट। तो इस सारे का जब मैंने रूट किया तो 8 का स्क्वायर 64 आया, 3 का स्क्वायर मेरे पास 9 आया, रूट का रूट पड़ा ही है, तो 64 और 9 अपने पास कितने आ जाएंगे, 64 और 9 हमने बनाया यहाँ पे रूट 73। ओके, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास आ चुकी है, आर एम। अब रही बात एम एन की, तो ये एम एन कैसे आएगा, ये एम एन आएगा, बेसिकली ये एम एन रेडियस है कौन से सर्कल की, जिसका डायमीटर ओपी है, राइट। तो जब मैं इसकी रेडियस निकालूंगा, वो रेडियस मेरे पास कितनी आने वाली है, रेडियस हो जाएगी इसकी, यहां पर लिख देता हूं मैं, रेडियस हो जाएगी कौन सी, रेडियस हो जाएगी इसकी एमपी। ओके, सो अगर एमपी रेडियस है तो मैंने रूट के अंदर फॉर्मूला लगाया, कितना लगाया फॉर्मूला, फॉर्मूला लगेगा 3 - 2 का होल स्क्वायर, और इसी तरह से 0 - 3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √10। ये मैंने रेडियस इसकी निकाल ली, तो रेडियस अगर आपने निकाल ली तो √10 ये वाली है। अब मैं लगाता हूं ट्राइंगल आर एन एम में पाइथागोरियस थ्योरम। सो फ्रॉम ट्राइंगल आर एन एम, जब मैंने पाइथागोरियस थ्योरम लगाई तो वो बन जाएगा आर एम का स्क्वायर इक्वल टू आर एन का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर। सो आर एम का स्क्वायर अगर आपको करना है तो √73 का स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि आएगा 73, इक्वल टू आर एन का स्क्वायर करना है तो वो आ जाएगा 9 + b स्क्वायर। इसी तरह से एम एन का स्क्वायर अगर आपको करना है तो √10 का स्क्वायर हो जाएगा 10। अब 73 मेरा ये पड़ा, प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 हो गया, माइनस का 9 हो गया, इक्वल टू आ जाएगा b स्क्वायर। तो 73 में से 10 माइनस करूंगा तो 63, 63 में से 9 माइनस करूंगा तो आएगा 54। तो ये वाली जो वैल्यू आई वो किसकी आई, b स्क्वायर की, राइट। और यही हमें निकालना था। सो करेक्ट आंसर है 4। होप you understood it well. Best of luck.